अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो का टॉपिक है स्ट्रैटेजीज़ फॉर कॉपी राइटिंग। इसमें इस टॉपिक की ये पहली वीडियो है, इसकी 2 वीडियोज़ हैं। इसमें हम आपको कुछ फार्मूलाज सिखाएंगे जिससे कि आपको एक जंप स्टार्ट लेने में हेल्प मिल सकती है अपनी कॉपी राइटिंग के लिए। इसमें एक बड़ी वैरायटी है, तो आप देख सकते हैं कि आप कौन सी चूज़ करना चाहते हैं या किस तरह इन डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करके आप अच्छी कॉपी तैयार कर सकते हैं। इसमें एक एहतियात रखने की बात यह है कि ये इन एंड ऑफ इट सेल्फ ये एक कोई कंप्लीट चीज़ नहीं है कि आप कहें ये फार्मूला हमने इसको एज इट इज़ फॉलो करना है। आपकी क्रिएटिव चॉइसेस, जो भी आप कंटेंट बनाएंगे, वो आपकी रिसर्च, आपकी यूज़र की अंडरस्टैंडिंग और आपकी जो ब्रीफ आपको क्लाइंट की तरफ से मिली है उसके ऊपर बेस्ड होगी। लेकिन ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो ग्लोबली कॉपी राइटर्स यूज़ करते हैं, स्पेशली अगर दे फील स्टक, तो फिर इससे वो डिफरेंट ऑप्शंस निकाल के देख सकते हैं कि कौन सा वाला उनको बेहतर लग रहा है। और ये हो भी सकता है कि वो कोई मिक्स एंड मैच करके भी कोई कॉपी आप लोग बना सकें, जो इसमें फॉर्मूलाज और टेम्पलेट्स दिए हुए उनको आपस में मिक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ क्रॉस कटिंग टिप्स हैं। जो भी कुछ लिखा जाएगा उसमें आपको ब्रांड की टोन और वॉइस को देखना होगा, क्लाइंट की टोन और वॉइस को देखना होगा। आपको ये देखना होगा कि उन्होंने आपको क्या कहा है। और एज विथ ऑल राइटिंग आपको लैंग्वेज और ग्रामर का ख्याल रखना होगा। अगर आप कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज भी यूज़ कर रहे हैं जो कि कॉपी राइटिंग में एक्सेप्टेबल हो सकती है, अगर आप कोई कॉन्वर्सेशन दिखा रहे हैं 2 लोगों के बीच में, या अगर आप कोई कम पढ़ा लिखा इंसान दिखा रहे हैं तो वो उसी अंदाज में बोल रहा है, या कोई देहाती दिखा रहे हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन ये कि उसकी भी एक अपनी इंटरनल करेक्टनेस होती है कि गांव वाला फिर कैसे बोलेगा। सो यू हैव टू बी ट्रू टू दैट। ये नहीं है कि आप कहें कि हमने कॉन्वर्सेशनल लिखा है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड फॉर एनी कॉपी राइटिंग, विच एवर फॉर्मूला यूर यूजिंग और वेदर यूर राइटिंग विदाउट अ फॉर्मूला ऑन योर ओन। हेडलाइन लिखने के कुछ ये देखते हैं, हमारे पास फॉर्मूला एक है कि हेडलाइन को शॉर्ट होना चाहिए और उसमें कोई हुक हो, और ताकि लोग उसको पढ़ते रहें। हुक ये होता है कि कोई इमोशनल हुक हो, जैसे कि उसकी कोई नीड्स पूरी हो रही हो, या उसका कोई ड्रीम या होप या एक्सपेक्टेशन के बारे में उसको ऐसी कोई चीज़ दी जाए जिससे कि वो कहे कि मैं इससे जुड़ा रहूं और मैं देखूं आगे क्या है इसमें। पहले तो ये है कि आप अग्री करें। स्टार्ट विद अ कॉन्सेप्ट रीडर्स विल अग्री विद टू शो यू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम। जैसे कनौर का एक ऐड था मैगी नूडल्स का था, उसमें उन्होंने कहा कि बच्चे स्कूल से आ रहे हैं और वो कहती, एक वॉइस ओवर कहती है, अब ये आते ही कुछ खाने को मांगेंगे। नाउ दैट इज समथिंग ऑल मदर्स कैन रिलेट टू, कि बच्चे जब बाहर से खेल के आते हैं, स्कूल से आते हैं, दे आर हंग्री एंड दे सडनली वांट समथिंग राइट अवे क्विकली। तो वो एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ सब अग्री कर सकते हैं। इट्स ऑलमोस्ट यूनिवर्सल। दुनिया भर के बच्चे जब बाहर से आएंगे तो वो खाने को मांगेंगे। सो दैट इज हाउ यू क्रिएट समथिंग, अ हुक दैट सम एवरीबडी कैन अग्री विद। मेक अ प्रॉमिस, गिव अ पीक टू अ बेटर वर्ल्ड। अभी आप सोल्यूशन दिया नहीं है, लेकिन आप उसको एक झलक दिखा रहे हैं कि ये सोल्यूशन हो सकता है। प्रीव्यू एंड टेल व्हाट यू हैव फॉर देम, यानी कि अब आपने उनको एक्चुअल जो सोल्यूशन है उसके बारे में बताया, फिर आप बताएंगे कि इसमें ये क़ज़ाइयत है और इसमें हमने इस तरह बनाया है, एट्सेट्रा। अनदर फॉर्मेट ऑफ योर हेडलाइन, कि आप शुरू उसको किसी कन्फ्यूजन से करें, मसले से शुरू करें, फिर कोई किस्सा बताएं और फिर उसके बाद जो है फैक्ट्स की तरफ जाएं। स्टार्ट विद द कंक्लूजन, यानी आप अपने प्रोडक्ट को जो है वो शुरू में ही प्लेस कर दें। इन अ प्रीव्यू यू ऑलरेडी शेयर द मैसेज यू वांट टू कम्युनिकेट। आफ्टर दैट यू शेयर अ स्टोरी टू एज प्रूफ दैट योर मैसेज इज राइट, एंड फाइनली यू आंसर विथ व्हाट्स इन इट फॉर मी, यानी कि जो कंज्यूमर है उसको क्या फ़ायदा है इससे, इन योर कॉन्टेंट, टर्निंग इट इनटू अ स्टोरी विद फैक्ट्स। फैक्ट्स के बहुत सारे इसमें हैं और हम देखते हैं कि एग्जांपल्स और कौन सी हैं जो हमारे आम जो एड्स हैं जो आप लोग अक्सर देखते हैं उसमें फैक्ट्स किस तरह यूज़ होते हैं। ये एक्रोनिम इसका थोड़ा सा अनप्लेजेंट है, लेकिन ये आपको याद रखने में आसानी रहेगी। स्लैप, इसमें जो है 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले आपने कुछ ऐसा इंट्रोडक्शन देना है कि जो कंज्यूमर है या जो प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर है वो रुक के देखे। स्टॉप द प्रोस्पेक्ट और द ऑडियंस, वो रुक के देखे। फिर मेक देम लुक, यानी कि पढ़े इन दिस केस कि अगर प्रिंट फॉर्म में है जैसे भी है, एंड मेक देम एक्ट एंड गेट द परचेज। सो ईच वर्ड विल हैव अ पर्पस। आपकी अगर पहली फ्रेज है उसमें कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके अच्छा ये उनको रोक लेगी, दूसरी चीज़ जो है, दूसरा आपकी फ्रेज जो वो उनको और गौर से देखने पे मजबूर करे, और फिर उनको किसी एक्शन की तरफ और फिर माइल करे, और फिर आप बताएं कि अच्छा ये आपका सोल्यूशन है, दिस इज़ द प्रोडक्ट और द सर्विस यू कैन परचेज, और दिस इज़ द लिंक यू कैन फॉलो, या इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो अ फॉर्मूला। एग्जाम्पल ये बड़ा कॉमन है कि एक पेन को कैसे बेचा जाए, जान के एक ऐसी चीज़ ली गई है जो बहुत ज़्यादा, जिसके ऊपर इतनी मार्केटिंग की ज़रूरत ना हो या जिस पे लोग आमतौर पे ध्यान नहीं देते, वो एक सिर्फ फंक्शनल सी चीज़ है, लेकिन हाउ टू मेक दैट इनटू अ ब्रांड एंड हाउ टू मेक दैट इनटू समथिंग दैट मेक्स अ स्टेटमेंट। सो लेट्स हैव अ लुक।
पहली एग्जांपल उसमें है, डिड यू नो योर पेन इज नॉट जस्ट एनी पेन, इट्स योर पर्सनल स्टेटमेंट। तो उसकी एलिवेशन की जा रही है और पेन को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, फ्रॉम जस्ट समथिंग दैट यू यूज टू राइट टू समथिंग दैट स्टैंड्स फॉर यू, दैट सिंबलाइजेज यू। जैसे कि हमारे सेल फोन्स अक्सर हमें लगता है कि हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा है, दैट्स व्हाई वी स्पेंड सो मच मनी ऑन देम। इसी तरह हम पेन के साथ कर रहे हैं। योर पेन इज एज सिग्निफिकेंट एज योर फोन, वॉच और ड्रेस, सो व्हाई नॉट पुट एन एफर्ट इनटू सेलेक्टिंग द बेस्ट फॉर योरसेल्फ। दूसरा एग्जांपल है, tired of your pen running out of ink getting mixed with everyone else's, we have just the solution for you। तो अगर सबके पेन सब बॉल पॉइंट्स यूज कर रहे हैं या कोई आम जो बाजार में मिल रहे हैं वो यूज कर रहे हैं, एंड फॉर एग्जांपल दिस इज एन एडवर्टाइजमेंट फॉर अ पार्कर पेन और अ मोबला पेन, तो फिर वो कह रहे हैं कि दिस इज समथिंग दैट्स गोइंग टू स्टैंड आउट, और ये आपका दूसरे लोगों के पेन्स के साथ मिक्स नहीं होगा, बिकॉज इट्स सो एक्सक्लूसिव एंड इट्स सो स्पेशल दैट इट्स गोइंग टू स्टैंड आउट। इवन इफ यू पुट इट समवेयर एवरीवन विल नो कि ये इस शख्स का है। So you're targeting the people who use pen for common things, that is office work, study, etc. The third example is want to write but can't. You need this pen. Compare the three examples and analyze basically जो पहली वाला है उसमें हम देख रहे हैं कि एक high end pen की बात हो रही है which will help you stand out from the crowd. दूसरा example है a pen that's more useful for students, जो कि हम दिखा सकते हैं student लिख रहा है क्लास में और उसका पेन नहीं वो चल रहा, तो उसको वो रगड़ रहा है पेपर के साथ और रगड़ रहा है एंड नथिंग इज हैपनिंग। सो दीज आर सम थिंग्स दैट यू कैन कीप इन माइंड व्हेन यू आर राइटिंग कॉपी फॉर एन एड। द 4 P's, द फर्स्ट इज पिक्चर, क्रिएट अ विविड सीन। ठीक है, आपने बेशक कॉपी लिखनी है, अल्फाज लिखने, लेकिन आपके दिमाग में वो सीन होगा जिसके साथ के वो मैच होगी। क्रिएट अ विविड सीन दैट द ऑडियंस और द प्रोस्पेक्टिव बायर कैन ईजिली पुट देमसेल्व्स इन। आप इसमें अगर सोचिए पैनाडॉल के एड्स हैं, बर्नॉल के एड्स हैं, या जैसे उसका है मूव का ऐड है, उसमें दिखाते हैं एक शख्स है जिसको कि वो बेंड कर रहे हैं और उनको पेन हो रही है, या किसी के घुटनों में वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और वो कड़क की आवाज़ आ रही है। सो दैट्स अ वेरी विविड इमेज दैट एवरीवन कैन रिलेट टू, और उसमें थोड़ा सा पेन का फैक्टर है। फिर आप प्रॉमिस अपना दें, और उसमें प्रॉमिस में जैसे हमने APP में भी पहले देखा था कि प्रॉमिस होगा स्टेट हाउ योर सोल्यूशन विल एंड दैट पेनफुल सीन और ब्रिंग दैट एस्पिरेशनल सीन टू लाइफ फॉर देम। फिर प्रूव करें कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। आप कह रहे हैं कि आप इतने बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्रेडिबिलिटी के लिए आपने देखी अक्सर लाइफ बॉय के, सेफगार्ड के इनके एड्स हैं जिसमें कि वो कोई शख्स एक डॉक्टर वाला कोट पहन के होते हैं और वो कहते हैं कि ये जो है प्रूव हुआ हुआ है, और वो माइक्रोस्कोप से कोई चीज़ दिखाते हैं और कहते हैं ये जर्म्स हैं और अब ये ख़त्म हो गए हैं इस साबुन के इस्तेमाल से। इसी तरह टूथपेस्ट के एड्स में भी अक्सर कोई वो देयर समबडी हु इज posing as a dentist. So that's how they add credibility and they prove कि what they're saying is correct. And then push, in the end कोई push हो या कोई कुछ ऑफर हो कि इसमें डिस्काउंट ऑफर है या हम ज़्यादा प्रोडक्ट दे रहे हैं इस कम कीमत में, that's the final nudge that the copywriting has to incorporate ताकि कोई परचेज की तरफ जाए। ये एक और फॉर्मेट है, एक और फॉर्मूला है, there's 2 मिलते जुलते। I'm just going over the first one, AAPPA. Grab the prospects attention, show them the advantages of using your solution, prove what you've just said, persuade करने के लिए आप कोई टर्मिनोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, कोई फैक्ट्स यूज़ कर सकते हैं कि इतने घरों में हमारी स्टील केबल्स यूज़ हुई हैं, या इस तरह की कोई फैक्ट्स आप दे सकते हैं। For example, are you looking for the perfect solution to your hair fall? With our scientifically proven formula, you too can become stress-free about losing your hair. So, एक बिल्कुल जो है without beating about the bush, without telling any story, they've gone directly at the problem, और इसमें बिल्कुल targeted audience जिसका कि hair fall का problem होगा वही इसको फिर continue करेगा watch करना। So this is a really good way to target the audience and to make sure कि जो आपका client के customer बन सकता है वो जाए ना, वो उसी के ऊपर रहे और देखे बाकी चीज़ को। ठीक है, तो और उसके बाद आखिर में कॉल टू एक्शन होगी कि आप प्रोडक्ट देखें और आप ट्राई करके इसको देखें और ये इस तरह से दस्तयाब है एटसेट्रा। तो द सेकंड वाला इज़ ऑल्सो फेमिलियर बट यू कैन लुक एट दैट। आइडा जो है इसमें अटेंशन ली जाती है, उसको झंझोड़ा जाता है। ठीक है, अटेंशन लेने के लिए जार द रीडर, जार का मतलब झंझोड़ना किसी को, आउट ऑफ देयर बोरिंग लाइफ, सिक ऑफ, टायर्ड ऑफ, वांट टू गेट रिड ऑफ, इस तरह से करके और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लेके जाएं। इसमें अक्सर एड्स हैं जिसमें एग्जैजरेट किया जाता है प्रॉब्लम को टू गेट दैट अटेंशन। डैंड्रफ के एड्स हैं जिसमें दिखाते हैं कि वो शोल्डर पे इतनी सारी वाइट डैंड्रफ है विच मे बी अनरियलिस्टिक, लेकिन ये कि वो एग्जैजरेट करके दैट्स हाउ दे गेट अटेंशन।
इसी तरह बॉडी ओडर के बारे में भी एड्स हैं कि वो लड़का जो है वो कहीं जा नहीं पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसको अपनी बॉडी से जो स्मेल आती है उससे इतनी फिक्र है, एंड देन दे प्रेजेंट अ सोल्यूशन। इंटरेस्ट उसमें लें, एंगेज देयर माइंड विद अनयूजुअल, काउंटर इंट्यूटिव, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें बताएं और फ्रेश इन्फो दें। जैसे कि ये शूप वालों का एक ऐड था, उसमें एक खातून जो है वो आती हैं, द हस्बैंड इज ट्राइंग टू चेंज द टायर, और वो उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं, उससे नहीं खोला जा रहा। सो द वाइफ कम्स एंड शी इज द वन हु चेंजेस द फ्लैट टायर, एंड शी हैज़ मोर स्ट्रेंथ देन हिम बिकॉज शी इज ईटिंग दैट प्रोडक्ट। सो दिस इज अगेन अनएक्सपेक्टेड, सरप्राइजिंग है, क्योंकि टायर पंक्चर तो लेडीज़ स्पेशली हमारे यहाँ तो कभी भी नहीं करती, एंड वी गेट अदर पीपल टू डू इट फॉर अस। लेकिन उसमें उन्होंने ये शो किया कि हमारे प्रोडक्ट के साथ ये हो सकता है और इतनी स्ट्रेंथ आ सकती है, और उसको उन्होंने इस तरह से सिंबलाइज किया है। और उसमें जो है शॉक फैक्टर भी है, और उसमें ये भी है कि जिन लोगों का वैल्यू सिस्टम है कि वीमेन आर इक्वल टू मैन और वो सब कुछ कर सकती हैं, सो दैट काइंड ऑफ रेजोनेट्स विद दैट टारगेट ऑडियंस एज वेल। यू टारगेटिंग द अर्बन female educated woman who will appreciate the implication within that ad. So ये भी सारी चीज़ें इकट्ठी उसमें यूज़र की जो उन्होंने प्रोफाइल बनाई है उसके मुताबिक ये भी हो सकता है फिट आ रहा उसके साथ। Desire, then engage their heart so they want what you're offering. With all of this, you can get this too. And then there's an action, ask them to take the next step. So hurry up and take advantage. If you buy 3, you will get a discount or whatever. So then there's that call to action in the end. क्वेस्ट से क्या बनता है, क्यू से बनता है क्वालिफाई द प्रोस्पेक्ट, यानी कि जो प्रोस्पेक्ट से मतलब है जो ऑडियंस है उसकी आप कोई ऐसी डेफिनेशन या पैरामीटर बना दें। आर यू एन आर्टिस्ट, यानी कि जो आर्टिस्ट हैं वो फिर रुक के देखें, या कोई भी मसले के साथ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो उसके प्रोफेशन के साथ हो। क्या आपकी भी सर में जुएँ हैं, तो फिर अगर आपका वो ऐड है उसके लिए लाइस शैम्पू का ऐड है तो फिर आप उसके ऊपर जा सकते हैं। सो यू रियली टारगेटिंग in the first sentence. Understand where they are at. We understand your issue, और आप बताएं कि हाँ ये इस तरह होता है, स्कूल में बच्चों को जुएं आ जाती हैं वगैरह। Educate them on a better way. Our product has this feature. जैसे कि आपने वो पेंट का, मेरे ख्याल में ऐसे ही पेंट का ऐड है जिसमें कहता है ये टोकन वाला पेंट नहीं है, इसमें हम टोकन एज अ गिफ्ट नहीं दे रहे, बल्कि हम पेंट की हमारी क्वालिटी इतनी अच्छी कि दैट इज द गिफ्ट फॉर यू, सो वी डोंट नीड टू गिव द टोकन। सो दे काइंड ऑफ पुटिंग डाउन द अदर ब्रांड, एक सटल सा कंपैरिजन है दूसरे ब्रांड से, और अपने ब्रांड को वो अपलिफ्ट कर रहे हैं इस तरीके से। स्टिमुलेट देम सो दे वांट दैट बेटर वे, और विथ वर्ड्स एंड ऑल्सो विथ विजुअल्स दैट गो विद इट। ट्रांजिशन देम फ्रॉम वेयर दे आर टू योर कस्टमर्स, सो बिकम अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली एंड गेट दिस। और उसमें जब आप स्टिमुलेट करने की बात करें, जैसे पेंट के ऐड हैं कोई, और उसमें बड़े ब्राइट और विविड कलर्स वाले विजुअल्स होते हैं और साथ में कॉपी होती है, दैट हैज़ दैट डिजायर्ड इफेक्ट। और इसके बारे में हम अगली वीडियो में भी बात करेंगे, तो वी गोइंग टू लर्न मोर अबाउट दिस, एंड होपफुली ऑल ऑफ दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।